हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ करवाएंगे और फिफ्थ भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमने आपको बताया था कि हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना होता है। ठीक है ना। एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना होता है, या तो एलएचएस को पूरा सॉल्व करके आरएचएस के बराबर ले आइए, या दोनों को आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन में sec a। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमने बताया था कि सभी को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर ना sec a लिखा हुआ है, तो sec a को हम साइन या कॉस में कैसे कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। ठीक है। तो इसे 1 अपॉन कॉस a लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस a डिवाइड बाय 1 अपॉन में कॉस a, ये लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस a प्लस 1 अपॉन में कॉस a डिवाइड बाय 1 अपॉन में कॉस a। कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस a। ठीक है। तो 1 प्लस कॉस a आ चुका है अब हमारे पास, और हमें लाना क्या है? हमें लाना था साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कॉस a। तो डिवाइड में हमें 1 माइनस कॉस a चाहिए। तो देखिए, सिंपल हमें क्वेश्चन बता रहा है आरएचएस कि हमें डिवाइड में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए से। अब डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई भी 1 माइनस कॉस ए से करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एक रूल लग गया आपका, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला ये लग रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो ये आ गया आपका आरएचएस के इक्वल। सिंपल। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको इक्वल प्रूफ करना है आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए की। एलएचएस को आरएचएस में इक्वल करने के लिए, जैसे कि एलएचएस जो है हमारा साइन और कॉस में है, और ये है कॉसेक में और कॉट में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि इसको कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि कॉस ए को कॉट में कब कन्वर्ट किया जा सकता है? जब इसको साइन से डिवाइड किया जाएगा। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करिए। तो एलएचएस को लेते हैं और इसे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को डिवाइड करेंगे साइन ए से, डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को भी डिवाइड करेंगे साइन ए से। मतलब दोनों को आपने डिवाइड कर दिया साइन ए से। ठीक है, ताकि हमारे पास कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो जाए। अब सबको अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए और प्लस का 1 अपॉन में साइन ए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कैसे समझ में आएगा? आप एक ट्रिक समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो बीच में जो संख्या हो उससे डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को। ठीक है ना। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो बीच वाली संख्या को बस ध्यान रखें। तो ये अगला भी हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए और माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस का 1 प्लस का कॉसेक ए डिवाइड बाय कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको इस 1 को इधर ले जाना है और कॉस को और कॉट को एक साथ। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1 डिवाइड बाय, और नीचे वाले को भी लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का
1। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको कि इस 1 की जगह पर आप कॉसेक और कॉट की फॉर्म में कोई फॉर्मूला लिखोगे। जैसे कि हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अब इस 1 की जगह पर आप पुट कर देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इस 1 की जगह आप लिख दोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट, और फिर दूसरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब डिवाइड में आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास एक टर्म है और ये आपके पास दोनों इस ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म है वो एक ही है ना। तो यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पर भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं हम। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपने ले लिया कॉमन, तो आपके पास बचा गया यहाँ पर, तो अब आपके पास बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि कॉमन ले लिया तो 1 बचा। फिर माइनस ब्रैकेट, अब यहाँ पर बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ब्रैकेट लगा के रखना अभी, डिवाइड बाय ये है कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1, ठीक है। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रखो और इस 1 के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर साइन चेंज भी हो जाएगा, ये माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का कॉट ए, ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब आप इन दोनों को देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पर भी प्लस 1 है। यहाँ कॉसेक ए माइनस का है तो कॉसेक ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है तो कॉट ए प्लस का, तो ये मतलब दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आ गया हमारा RHS के इक्वल आंसर।